इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेंस मेकर्स फार्मूला। डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दी थी, साइन कन्वेंशन एजम्पशंस के बारे में बताया था। बेसिकली व्हाट इज दिस, इज द रिलेशन बिटवीन एफ फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू सरफेसेस, दैट इज एफ म्यू एंड r1 r2। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इस साइड से देखो तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, इट इज सेम एज रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। ये कन्वेक्स सरफेस है ना, इस साइड से देखेंगे तो ये सारा क्या है हमारा कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, उभरा हुआ सरफेस। इट इज सेम एज कन्वेक्शन रिफ्रैक्शन through convex surface in which object lies in the rarer medium and image formed in the denser medium। वो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज I1 ये बनी। फिर ये सेम यहाँ से देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रो किया, यहाँ से एकदम उसी मीडियम में इमेज बन गई। ठीक है, सो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट केस रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन एट एक्स, पहला सरफेस कौन सा, एक्स पी वन बाई, रिफ्रैक्शन एट एक्स पी वन बाई सरफेस मैंने बता दिया। इट इज सेम एज रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस इन विच ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, सो इसका डायरेक्ट रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज म्यू वन, ठीक है, अपॉन पी वन ओ, ऑब्जेक्ट इधर पे पोल क्या है पी वन ओ, प्लस म्यू टू अपॉन पी वन आई वन, इसकी इमेज कौन सी है दैट इज आई वन, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी वन सी वन। बच्चे मैंने करवाया था आपको जब हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था, उसमें हमने ये चीज़ की थी। पोल क्या है इसमें पी वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सी वन, ठीक है, ओ इज द ऑब्जेक्ट, आई वन इज द इमेज। ठीक है, नाउ दिस पी इज वेरी क्लोज टू दिस सी, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। सो रिप्लेस पी वन बाय सी, वी गेट म्यू वन अपॉन सी ओ प्लस म्यू टू अपॉन सी आई वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सी सी वन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट के लिए when refraction through convex surface in which object lies in the rarer medium and image formed in the denser, this is xp1 by. Now refraction at xp2 by surface, xp2 by के लिए ये बच्चे सेम है xp2 by, यहाँ से देखो। ठीक है, ये कौन सा आ गया concave surface in which object and image both lies in the सेम मीडियम। इसमें I1 एक्ट एज द ऑब्जेक्ट एंड I एक्ट एज द इमेज। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है दिस I1 एक्ट एज द ऑब्जेक्ट एंड I एक्ट एज द इमेज। इसकी ड्यूल नेचर है, फर्स्ट सरफेस के लिए ये इमेज है, सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का। सो इसका रिलेशन डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। ये भी केस है जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस करते हैं। माइनस पी टू म्यू टू अपॉन पी टू आई वन प्लस म्यू वन अपॉन पी टू आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, अपॉन पी टू सी टू। ठीक है, सेम चीज आ गई बच्चे। ये चीज आपने कॉपी टू मेमोरी, वैसे ही अपने डायरेक्ट रिलेशन याद करना है या लैंडस्केप करना, इनको सॉल्व नहीं करने बैठना अपने पेपर में। ये चीज आपने डायरेक्ट अपने दिमाग में रख लेनी है, कॉपी टू मेमोरी। As P is very close to, P2 is very close to C, so replace P2 by C, we get minus mu 2 upon C I1 plus mu 1 upon C I is equal to mu 2 minus mu 1 upon C C2. This is the second equation. ठीक है, this is the second equation. Now first equation और second equation आ गई हमारी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना एफ म्यू R1 एंड R2 टू एलिमिनेट द टर्म्स कंटेनिंग I1
adding both the equations, adding equations 1 and 2. I1 को eliminate करना, eliminating I1 by adding both equations, but we will find out. अच्छा सारा आपने कर लेना है. हमारे पास आ जाएगा μ1 into 1 by CO plus 1 upon CI, ठीक है, that is equal to μ2 minus μ1 into 1 by CC1 plus 1 by CC2. That is the by adding, because we have to eliminate I1, ठीक है. So I1 को eliminate करने के लिए we will add both the equations, then we will find out this μ1 into 1 by CO plus 1 upon CI is equal to μ2 minus μ1 into 1 by CC1